मार्के हक में तारीखी फतह का एक साल, कामयाबी पर कौम खुशी से निहाल। मुल्क भर में रैलियां, फजाएं पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। रावलपिंडी, लाहौर, कराची और कोयटा में तकरीबात, मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। गुलकारों ने मुल्क की नगमों से शुरका का लहू गरमाया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आसमान रंगो नूर की रोशनियों से नहा गया। मुल्क की तारीख की अजीम फतह की याद में आज सुबह GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। तकरीब में यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी, जबकि तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते भी सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से अहम खिताब भी करेंगे। भारत पाक फौज के जज्बे को नहीं हरा सकता, तारिक फजल चौधरी का तकरीब से खिताब। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, मार्क के हक में पाक फौजिया ने भारत के जदीद तैयारों को हवा में ही खाक कर दिया। भारत का ऑपरेशन सिंदूर बुरी तरह नाकामी से दो-चार हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, भारत हमसे बड़ा मुल्क होने के बावजूद 4 घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि मार्क के हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारी मुसल्लह अफवाज ने बताया कि हम किसी से कम नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे, जबकि चीनी सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों और माहितों पर दस्तखत भी होंगे। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और सी पैक ताउन को मजीद वुसअत देने पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में भी शिरकत मुतवक्के है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका और ईरान साजिशों के साथ एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज पर काम कर रहे हैं। 14 नुकात पर मुश्तमिल मफाहमत की याददाश्त एक तहरीर होगी। याददाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर भी बातचीत शामिल है। ईरान को एटमी हथियारों से रोकना जरूरी है या जंग का खात्मा? सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोल जारी कर दिया। अमेरिका की अक्सरियत ने जंग खत्म करने से ज्यादा अहम ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना करार दिया। सदर ट्रंप को जंग बंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की उम्मीद। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी। ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है, किसी डेडलाइन पर तवज्जो नहीं देते। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, हतमी नतीजे पर पहुँचे तो इसका ऐलान करेंगे। ईरानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और सूरत हाल पर नज़र है। सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा कि जुल्म के खिलाफ जदोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। इस्तेमाल और इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। आपने हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार अमरीकी ला कानूनियत और फौजी मुहिम को करार दिया। जंग के बाद पहली बार ईरानी पार्लियामेंट का इजलास आज होगा। ऑनलाइन इजलास में तमाम अरकान को शिरकत के अहकाम जारी। पाकिस्तान खित्ते में सालसी किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। आलमी ब्लॉक्स के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा गैर मुल्की जरीदे एशिया टाइम्स का रिपोर्ट में इतराफ़। कहा, पाकिस्तान की दिफाई और सफारती सलाहियत ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली है। बदलती आलमी सफबंदी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत में इजाफा हो गया। आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। महंगाई को कंट्रोल किए बगैर आवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं है। हुकूमत के विफाक और पंजाब में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात से मुतालिक भी तफसीली तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म साकदार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थे।
پاکستان معاشی طور پر مستحکم، ملک کی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا ترسیلات زر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بڑی صنعتوں کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا، خطے میں کشیدگی کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین برقرار رہی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان منشیات کی سمگلنگ و استعمال نشاور اشیاء کی روک تھام میں تعاون کے لیے تاریخی معاہدے پر دستخط۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ صلاح الدین احمد سے ملاقات۔ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب کو سیف سٹی پروجیکٹ میں مکمل تعاون کی پیشکش۔ دو طرفہ تعلقات، انٹرنل سیکیورٹی اور سول آرمڈ فورسز کی ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔